राजस्थान का एक पुराना हवेली नुमा गांव डाकण खेड़ा। धीमी लहरों की गूंज, शमशान की तरह सन्नाटा और दूर कहीं एक करताल बजती है। जिस घर में काली साधना हो वहां दीवारें भी तांत्रिक हो जाती हैं, और अगर वह साधना अपने ही खून पर हो तो वो घर नरक बन जाता है। कैमरा पैन करता है एक प्राचीन हवेली पर जो शमशान की चिता जैसी रात में डूबी हुई है। हवेली के अंदर व्यासनंद एक तांत्रिक है जिसकी आयु 50 वर्ष है। वह त्रिशूल के आगे बैठा काजल, राख और रक्त से मंडल बनाते हुए कह रहा है कि आज अमावस्या की रात है और आज मैं अपने ही रक्त से सिद्धि प्राप्त करूंगा। मां महाकाली, देख मैं क्या कर रहा हूं। पीछे उसकी पत्नी भानुमती, एक काली की उपासिका, खड़ी सब देख रही है। भानुमती कठोरता से कहती है कि तू मेरे बच्चों पर हाथ डालेगा व्यासनंद, क्या तुझे काली की कसम नहीं है? व्यासनंद उन्मादी से कहता है कि वे अब बच्चे नहीं, साधना के यंत्र हैं, मैं उन्हें मोक्ष दिला रहा हूं, मृत्यु के द्वार से अमरत्व की ओर। उसके चेहरे पर विकृत हंसी उभरती है और वो हंसने लगता है। आर्या, व्यासनंद की पहली पुत्री, जिसकी उम्र 18 वर्ष, वो तेजस्वी और विदुषी है। आर्या दीवार पर लटकती तांत्रिक माला को देखती है और कहती कि मां, ये सब ठीक नहीं, पिता कोई साधक नहीं, शापित हैं। अनीश व्यासनंद का पुत्र, जिसकी आयु 13 वर्ष है, वो कहता है कि पर वो कहते हैं कि हम सब कुल सिद्ध वंशज हैं, क्या इसका अर्थ हमारी बलि है? आर्या, अगर साधना बलिदान मांगे तो वो साधना नहीं, तामसिक विनाश है, हमें कुछ करना होगा। दूर एक स्वर गूंजता है, व्यासनंद का जाप, ओम ह्रीम कराली कालिका नमः। भानुमती महाकाली की मूर्ति के सामने मंत्रोच्चारण करने लगती है, ओम क्रीम कालिकायै नमः। देवी, मेरे बच्चों की रक्षा करो मां। तभी व्यासनंद पीछे आकर कहता है कि देवी की रक्षा नहीं होती भानुमती, वो परीक्षा लेती है। आज तेरा पुत्र अनीश मूठ का पात्र बनेगा। भानुमती कहती है कि मैं तुझे रोकूंगी, तुझसे अधिक मैं महाकाली की आराधिका हूं। दोनों के बीच तेज तांत्रिक शक्ति की टकराहट होती है। हवा तेज, दीपक बुझ जाते हैं। व्यासनंद एक चांदी की कटोरी में अनीश के नाखून, रक्त और बाल मिलाता है, फिर मूठ प्रयोग करता है। व्यासनंद, ओम छिन्नमस्ता विघ्ननाशिनी अंशुमती नमः स्वाहा। अनीश के शरीर में फफोले पड़ने लगते हैं, उसकी आंखें उलटने लगती हैं। आर्या भागती हुई आती है और भाई को पुकारती है, भाई भाई। भानुमती तंत्र बाधा को काटती है, ओम एम ह्रीम क्लीम कालिकायै नमः। तंत्र विफल होता है, लेकिन अनीश बेहोश हो चुका है। मीनाक्षी व्यासनंद की सबसे छोटी पुत्री है। रात्रि में मां काली के चित्र को देखती है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। मीनाक्षी कहती है कि मैं सब देख रही हूं पिता, तुम्हारे अंदर भैरवी नहीं, चंडाल समा गया है। वो अचानक देवी के स्वरूप में तल्लीन होकर कुछ कहती है। मीनाक्षी भविष्यवाणी स्वर में कहती है कि जिसने रुधिर मांगा उसे काल स्वयं ग्रास करेगा। मैं पुत्री नहीं, शक्ति का अंश हूं। भानुमती का प्रतिकार, करनी का अंत। भानुमती अब चंडी के स्वरूप में साधना करती है, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे। व्यासनंद अब पूरी तरह पिशाच तांत्रिक हो चुका है, आंखें काली, शरीर भस्म से ढका। व्यासनंद हंसते हुए कहता है कि अब देर हो चुकी है, मैंने प्रत्यंगिरा का आवाहन कर लिया है, मेरा शरीर नहीं, अब आत्मा तंत्र का यंत्र बन चुकी है। भानुमती अट्टहास लगाते हुए कहती है कि तो आज ये यंत्र विध्वंस होगा। मां की ज्वाला में वह अग्निकुंड में कपूर, रक्त और मंत्र से करनी यज्ञ करती है। आकाश से बिजली गिरती है, हवेली कांपने लगती है, व्यासनंद की त्वचा गलने लगती है। भानुमती, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। कुछ वर्षों बाद वही हवेली खंडहर बन चुकी है। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर वहां आता है, डॉक्यूमेंट्री एंकर। कहा जाता है कि इस हवेली में तंत्र के नाम पर रक्त बहा था। आज भी कोई औरत अगर वहां काली मंत्र बोले तो एक पिशाच तांत्रिक की चीख गूंजती है। कैमरा अचानक हिलता है, एक लड़की की हंसी गूंजती है। वह हंसी मीनाक्षी की थी। क्या आप कहानी का अगला भाग, जिसका शीर्षक है शव साधना, मीनाक्षी का जागरण, के इच्छुक हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।